Hello students, welcome to the class. This is exercise 9.1 from chapter 9 Lines and Angles. First question is find the complement of each of the following angles. What are complement angles? When the sum of two angles are equal to 90 degree, these are called complement of each other. So आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इसके सारे पार्ट्स एक जैसे हैं. लुक एट द आंसर. मैं टाइम सेविंग करने के लिए पहले ही इनको सॉल्व करके रखा है. एक्सरसाइज 9.1 फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, जो भी हमें एंगल गिवन है, ठीक है, उसको हम एक्स मान लेते हैं. दूसरे वाला एंगल पता करना है तो हम उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज़ अवर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल. तो 90 में से 45 को माइनस करके कितना आंसर आया हमारा? 45. ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट में मैंने फॉर्मूला रिपीट नहीं किया, उसी को ही सिर्फ 90 में से सब्ट्रैक्ट करके सेम थर्ड पार्ट एंड डी पार्ट. ओके, ये सब्ट्रैक्ट करके जितना आंसर आएगा वो उस एंगल का, इस एंगल का ये कॉम्प्लीमेंट है, इस एंगल का दिस कॉम्प्लीमेंट 28 कॉम्प्लीमेंट 62. सेम आपने सेकेंड क्वेश्चन करना है. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट के बाद सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं? व्हाट आर द सप्लीमेंट एंगल? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री. तो दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है. हमें एक गिवन है, दूसरे का कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करके. लुक एट द आंसर. फाइंड द सम, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच. सप्लीमेंट ऑफ ईच का फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री माइनस एक्स. 180 डिग्री माइनस एक्स, जो हमें एंगल गिवन है 110. सो योर आंसर इज 70 डिग्री. सेम बी सी डी पार्ट. ऐसे स्टेटमेंट चेंज होकर आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा. तो फर्स्ट का आंसर 103, सेकेंड 62, थर्ड 52. कैसे आए? 180 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करके. Now move to third question. Two complementary angles are in the ratio 2:1. Find the measures of the angle. हमारे पास टू एंगल गिवन है इस रेशो में. जब ऐसा कोई सम आए ना जहाँ पर रेशो दी जाती है, तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती कि कितनी क्वांटिटी है उसकी, ठीक है. तो ऑलवेज इस टाइप के सम को उसके साथ एक्स लगा के सॉल्व किया जाता है, ठीक है. एक्स मीन्स कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ये हमें सिर्फ रेशो दी गई है. ओके, सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स. रेशो का मीनिंग मैं इस पे 1 मिनट और लगाना चाहूँगी. जैसे आपने कोई डिश बनानी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ यूज़ हो रही है एक आटा और एक चीनी. आप बोलोगे 2 कटोरी चीनी की ले लो, ठीक है, 1 कटोरी आटे की लेनी है. ओके, तो ये होती है रेशो कि एक चीज़ हमने कितनी उसमें डालनी है, दूसरी कितनी में डालनी है. तो ये फिक्स नहीं होती हम कौन सा बर्तन ले रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी होगी. ओके, उसके लिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. टू एंगल जो रेशो में थे 2:1. ओके, तो उसका सम क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है. तो पहले 2x 1x, उन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री. 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री. x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 3 से हम 90 को डिवाइड कर देंगे. आंसर 30 डिग्री आ गया. तो ये वाली रेशो है वो 30 डिग्री है. दूसरी वाली कैसे पता करेंगे हम? 2x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 एज इट इज़ लिख लेंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60. ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर. अब एक क्वांटिटी, एक एंगल आपने 30 डिग्री लेना है, दूसरा एंगल 60 डिग्री. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. इन फिगर 9.12 नेम ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स हमने आज डेफिनेशन रीड करी थी, उसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो साथ साथ में लगते हैं. ओके,
जैसे आप दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते हो ना टेबल पे, वो आप एडजेसेंट हो, ये एंगल इसके साथ लग रहा है और ये वाले एंगल दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, नेम ऑल पेयर, जितने भी पेयर्स बनते हैं एडजेसेंट एंगल के वो बनाने हैं आपने, ओके। पहला पेयर देखो, एंगल कैसे लिखना है पूरा, APC, और इसके साथ कौन सा लग रहा है, CPD। एक तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, CPD, और ये किसके साथ बैठा है, DPB, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा, 2 और 3 का एडजेसेंट। और देखो इसका और क्या बनेगा, APD, अगर मैं इसको पूरा एक एंगल मान लूँ, ओके, APD पूरा, और ये बैठा है किसके साथ, DPB। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि APC, ये पूरा एंगल भी इसके साथ ही लग रहा है। अभी मैं आपको आंसर लिख करवा रही हूँ, ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। आपने अपनी बुक पे देखना है, मैं सिर्फ आपको एंगल बोलूँगी, ओके। ये देखो, फर्स्ट एंगल APC एंड CPD, इसको विजुलाइज करो अपनी डायग्राम के साथ कि मैम कौन सा एंगल बोल रहे हैं, वो कैसे एडजेसेंट है, ओके। CPD DPB, और उसके बाद APC CPB, ओके, APD DPB। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ लगता वो आपने डाउट पूछ लेना है, ओके। वैसे तो इतने इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें है नहीं इतनी बड़ी बात, फिर भी अगर आपको लगे तो आपने बता देना है। और वीडियो के एंड कमेंट्स में आप ज़रूर अपना नेम लिख के डन लिखा करो, तब मुझे पता चल जाता है कि इन बच्चों को समझ लग गई है, ओके। एक दो बच्चे ही हैं जो कमेंट्स करते हैं, बाकी सारे ऐसे ही पता नहीं क्या करते हैं। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 2 लीनियर पेयर्स एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आइडेंटिफाई करना है फिगर को देख के 2 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की आपको डेफिनेशन भी पता है, ठीक है, एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलो पहले मैं आपको डेफिनेशन पे लेके जाती हूँ लीनियर पेयर की। ऑन पेज नंबर 124 लीनियर पेयर क्या था, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज said to form a linear pair if the non-common arms are opposite rays and angles are supplementary। क्या कह रहा है, डायग्राम से क्लियर होगा आपको कि इसकी एक तो ये कॉमन आर्म होती है, ठीक है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और उसके जो एंगल का सम बनता है वो 180 डिग्री होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड लीनियर पेयर। अब इस डायग्राम में आपने चेक करना है, फिफ्थ डायग्राम, कि कौन सा एंगल है जो लीनियर पेयर बना रहा है। सबसे पहले देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर हम इस एंगल से देखें तो ये ऑपोजिट जा रही हैं इसकी, गॉट इट। तो क्या हम इसको लीनियर पेयर बोल सकते हैं, ये वाले एंगल को लीनियर पेयर बोल सकते हैं ना। एंगल 4 हमारा कौन सा है, लीनियर पेयर वाला एंगल है। और क्या हो सकता है, कुछ बच्चे किसी और वे से देखेंगे इसको, जैसे कोई बच्चा देखेगा कि मैम ये लाइन भी तो स्ट्रेट है, उसको ये लाइन कट कर रही है, लेकिन 5 और 4 का भी तो एंगल 180 ही बन रहा है, ओके। तो उसके लिए ये लाइन कट कर रही है ना, उसके लिए कौन सा एंगल हो जाएगा लीनियर पेयर वाला, 5। कोई और बच्चा ये भी देख सकता है कि इसको मैं एक लाइन मान लेता हूँ और इन तीनों एंगल्स का सम बनेगा, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल 1, अगर हम इस लाइन को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये लाइन इसको
लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 भी लिख सकते हो, एंगल 5 भी लिख सकते हो, ये हर बच्चा अपनी तरफ से कोई भी लिख सकता है, ठीक है। 2 लीनियर पेयर बोले हैं तो मैंने सिर्फ 2 ही लिख के बताने हैं आपको, ठीक है। 2 4 5। उसके बाद एक चीज़ और पूछी है, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होता था, जैसे हमने ऐसे 2 लाइंस कट इंटरसेक्ट करवाई, दिस वन आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 3 4 के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल होगा। अब आप डायग्राम में से आंसर फाइंड करो। मान लो मैं इस लाइन को भूल जाती हूँ, गॉट इट। तो ऑपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, 1 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू, इस तरफ वाले एंगल देखो 2 + 3, ये एक एंगल को ब्रेक किया है 2 + 3। और कोई वे अगर आपको लगता है तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ओके। नहीं है तो सिंपल आंसर। राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लीनियर पेयर्स आर एंगल 4 and एंगल 5 and एंगल 1, एंगल 5। पहले ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं 4 and 5, एक बार देखोगे तो 1 and 5। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 1 4 के अपोजिट है और 5 के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2 और 3 का एडिशन। नाउ 6th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय स्टडिंग द फिगर 9.14। आपको ये वाली डायग्राम दी गई है और उसके बाद A to F आपको क्वेश्चन लिख के दिए गए हैं और आपने उसको विजुलाइज करके आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल, ये जो सिंबल है वो एंगल का है, एल शेप का सिंबल है ना, इसको हम एंगल बोलेंगे। एंगल AOB एडजेसेंट टू BOC, देखना पड़ेगा AOB BOC। मूव टू द डायग्राम, AOB, दूसरा कौन सा एंगल है, BOC। अब आप ही बता दो ये दोनों साथ साथ हैं या नहीं हैं। यस, तो ए का आंसर क्या आ जाना है, यस। सेकेंड पार्ट, AOC एडजेसेंट टू AOE, AOC this one, AOE this one। अब ये पहले वाला आप इरेज कर लेना, दूसरे वाले जो भी टर्म हमें लिखी होती है उसको अंडरलाइन करके ना विजुलाइज करना होता है। AOC ये पूरा 90 डिग्री एंगल, ओके, एंड AOE ये वाला एंगल और AOE ये वाला पूरा एंगल, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या है, एडजेसेंट है। जब उसने O एंगल की बात करी है A से E के बिटवीन, तो ये पूरा आएगा। ये भी दोनों एडजेसेंट हैं, तो बी का आंसर भी क्या आना है आपका, यस। सी क्वेश्चन, डू COE, वेयर इज COE, COE। मैं पहले इसको इरेज कर दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम। सी पार्ट करना हमने, COE दिस लाइन एंड EOF, वेयर इज EOF दिस वन। क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसको कट कर रही है, ये दोनों ऑपोजिट लाइंस हैं, यस, दिस इज अवर लीनियर पेयर। तो सी पार्ट का आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, यस। उसके बाद डी पार्ट, DEF आप खुद ट्राई करो,
अगर आपको समझ आ जाते हैं तो उनका आंसर येस और नो लिख देना, अदरवाइज़ कल डाउट पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको आंसर तो दूंगी, वो कैसे आंसर आया वो आपने देखना है। जस्ट राइट डाउन द आंसर। सभी क्वेश्चन का आंसर येस आ रहा है, आप अपना देख लेना। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ लगा तो कल मैं डाउट पूछूंगी आपसे, तब क्लियर कर लेना। अगर इंट्रोडक्शन आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो ऑब्वियस आपको क्वेश्चन भी आता होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ये भी बहुत इजी सम है, वेरी इजी सम। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल x भी कितना होना चाहिए 32, ओके। एंगल x भी कितना होगा 32। आपने रीज़न दे देना है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट x जहाँ पर लिखा है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल 43 का है, दूसरा x एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा वो आपकी x की वैल्यू। नेक्स्ट, पहले यहाँ पर हम फर्स्ट ए पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल x इज इक्वल टू 32, ओके। बी पार्ट, ये कौन से एंगल थे, लीनियर पेयर वाले, ओके। लीनियर पेयर बन रहा है इसका। द सम ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री तो ये हमारे स्ट्रेट लाइन पे है 43 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 43 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इस तरफ ही रहेगा, 43 प्लस का है उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाता है। 43 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये डिग्री लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा जहाँ से इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 3 माइनस करोगे 7, और यहाँ पे कितना रह गया 17 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो 13। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 137। नेक्स्ट सी पार्ट, आपको ये वाली डायग्राम गिवन है और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उस x के लिए देखो आपको कौन से एंगल लोगे जिससे आपका आंसर आना इजी हो जाए। तो हम ये वाली लाइन चेक कर लेते हैं, टी आर वाली लाइन पे ये एंगल 180 का बन रहा है। हमें पता है इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमें फर्स्ट एंगल गिवन है 83, सेकेंड एंगल गिवन है 6x + 19। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे एंगल सी पार्ट का, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये लिखना है द सम ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेरे पास जो दोनों एंगल थे दिस 183 और दिस वन, वो मैं एक तरफ लिख लूँगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे हम। 83
प्लस 6x प्लस 19 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले इन दोनों को आप ऐड करो, कितना आंसर आएगा? इन दोनों का सम करके हमारा आंसर है 102 प्लस 6x एज इट इज़ लिख लिया, और 180 डिग्री। x वाली टर्म हम एक साइड रखेंगे, दूसरे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक तरफ रखेंगे। 6x इस तरफ ही रहेगा। 180 में से जब इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 102 माइनस होगा। तो 180 में से 102 करो, कितना आएगा आपका? 78। इस तरफ है हमारा 6x। तो x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है उधर जाकर डिवाइड हो जाता है दूसरी साइड। तो अब 6 से 117 को डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा? 13। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 13 डिग्री। सेम सेकेंड क्वेश्चन है, लेकिन बस उसमें लाइन ये वाली यूज़ होगी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जैसे अभी हमने किया है ना सम, इसी तरह करना है। दिस एंगल प्लस सॉरी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ओके, एक्स वाली टर्म एक साइड रखेंगे, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेट्स सॉल्व इट। स्टार्ट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नज़र आ रहे थे तो हमने वो लाइन लिख दी, और जो दोनों एंगल गिवन थे उनको इक्वल लिख लिया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिसके साथ वेरिएबल लगा होगा वो टर्म एक साइड, दूसरे जो कांस्टेंट हैं विदाउट वेरिएबल वो एक साइड। 62 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इस तरफ प्लस है, इस तरफ जाके माइनस होगा। अगर इधर सब्ट्रैक्शन होती तो उधर जाके प्लस हो जाता। ओके, तो 3x इज इक्वल टू 60। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाना है। 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका 20। तो इस क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यू कितनी आनी है? 20। लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। इन द फिगर फाइंड x, y एंड z। इस फिगर में हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, x, y, z। जब मैंने आपको क्लास में इसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम ऑलवेज़ आपको कोई एंगल, जिस तरह ये दोनों लाइन में एंगल बन रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख के इसको आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री का है। उसने शो नहीं किया कि ये एंगल 90 डिग्री का है, फिर आप बाकी सारी वैल्यूज़ पता करो। आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी कौन सा एंगल फाइंड कर लोगे आप? प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके जो हमने लर्न करी हैं, डेफिनेशंस। ये देखो, ये मान लो दोनों लाइंस अब में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एंगल दिस क्या है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू तो विदाउट सॉल्व हम 30 डिग्री लिख देंगे। ओके, बट हमारी ये वाली वैल्यू x की कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल प्लस करके, ओके, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू आएगी। 3 एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। यहाँ पे 4, 5 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन होनी स्ट्रेट लाइन चाहिए। गॉट इट? तो पहले हम फर्स्ट तो एस टी लिख देंगे, सेकेंड एंगल फाइंड आउट करते हैं। 8th क्वेश्चन। एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। एंगल 30 प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? लीनियर पेयर या फिर एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लीनियर पेयर लिख लेती हूँ, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। राइट डाउन लीनियर पेयर। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो इस तरफ, 30 एंड 90, 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x लेफ्ट साइड ही रहेगा 120,
इस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। तो हमें टू एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, y एंड x। y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60। नाउ सिर्फ हमारा z रह गया, z दिस वन। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? अगर आप इमेजिन करो, ये वाली दोनों हमारी क्या थी, वर्टिकली अपोजिट लाइन्स है ना। तो एक एंगल z के अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस वन या दिस वन? एक नहीं है, दोनों ही आएंगे, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है इस तरह से। तो ये दोनों का सम इस z के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सी नहीं लिखेंगे हम, ऐसे सिंपली लिखेंगे, ठीक है। z इज इक्वल टू x प्लस 90 रीज़न क्या देंगे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने 60, सो z इज इक्वल टू 60 प्लस 90, 150 degree. This is the end of your exercise 9.1. Do it on your fair notebook. Thank you. Have a nice day.